Hello guys, I am team member of Ensure Consultancy want an Australia study visa in 2026. These are the things you must get right before applying. So ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के हालात डे बाय डे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं. अगर लेबर की गवर्नमेंट आ गई तो इट विल टेक अराउंड 1 year टू एक्सट्रीम लाइन द प्रोसेस ऑफ स्टडी वीज़ा. इट विल टेक अराउंड अ ईयर. अगर कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट आ जाती तो ये 3 या 4 साल भी तक पॉसिबल नहीं होना था. ऑस्ट्रेलिया काफ़ी हद तक जो है वो ट्रैक पे आ चुका है. लाइक ऑस्ट्रेलिया इंक्रीज इट्स स्टूडेंट गैप, असेसमेंट लेवल पे भी चेंजेस आई हैं. And congratulations to India lobby. They have very strong lobby. I always admire that वो upper level, ministry level और government level पे जाके जो है वो काम करते हैं जो उनके स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होता है. ऑस्ट्रेलिया असेसमेंट लेवल रिवाइज हुआ तो इंडिया बैक इनटू सेक्शन, यानी असेसमेंट लेवल 2 इसका बहुत बेनिफिट है. असेसमेंट लेवल 1 में तो फिर जो है वो आपकी वीज़ा रेशियो ही बहुत अच्छी हो जाती है. बट असेसमेंट लेवल 2 इज़ नॉट अ बैड असेसमेंट लेवल. सो द थिंग इज़ ऑस्ट्रेलिया इज़ ग्रेजुअली ओपनिंग अप अगेन, but that doesn't mean visas are granted for everyone. But what is going on behind the scenes, like all the application whether from agents or universities are now being screened. So strictly that granting visas has almost become a mandatory process for Australia. There was a time जब सिर्फ फ्रेश बैंक स्टेटमेंट पर अप्लाई किया जाता था. There was a time that we applied with only rent agreements. अब ऐसा नहीं रहा. वी टेल स्टूडेंट्स कि 1 year और 6 month बैक स्टेटमेंट लेकर आएँ. ट्राई टू पे द फुल ईयर फीस. कोई गैप इशू नहीं होना चाहिए. सो नाउ इज़ टू फोल्ड अफेक्ट. एक तरफ ऑस्ट्रेलिया अपने आप को लीनियंट कर रहा है. ऑन द अदर हैंड द लेवल ऑफ स्ट्रिक्टनेस स्पेशली इन पाकिस्तानी फॉर स्टूडेंट एप्लीकेशन इंक्रीजेज, यानी ये लेवल जो है वो बढ़ गया. ये स्ट्रिक्टनेस पाकिस्तानी स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो है वो बढ़ गई है. इतनी फिल्टर्ड एप्लीकेशन जा रही हैं, ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा ग्रांट करने के चांसेस भी जो है वो बहुत बढ़ गए हैं. स्टूडेंट आस्क एनी वन कैन स्पॉन्सर मी, यानी बहन भाई चाचा खाला कोई भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है. टेक्निकली तो यस स्पॉन्सर कर सकते हैं, बट practically not anyone can sponsor you. Only blood relatives can sponsor you, like mother, father, sister, ब्रदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, यानी जो आपके खूनी रिश्ते हैं सिर्फ आपको वो ही स्पॉन्सर कर सकते हैं. आपके दोस्त, आपके चाचू, मामू, ताया, कजन्स आपको स्पॉन्सर प्रैक्टिकली जो है वो आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन S56 फॉर्म. तो इसमें आपको क्या है कि बैंक स्टेटमेंट और लैंग्वेज टेस्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा की इसमें बात होती है कि अब S56 है कि S56 इज़ अ फॉर्म फ्रॉम DHA डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया. वीज़ा फाइल होने के बाद जो है DHA ये फॉर्म मांगता है. S56 फॉर्म हमसे मांगता है. इट मीन्स दे नीड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स. 1 year बैंक स्टेटमेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक स्टेटमेंट आपकी जो है वो करोड़ों की होनी चाहिए. आपकी 1 साल की बैंक स्टेटमेंट आपके करोड़ों रुपए होने चाहिए. इसका जो है ये मतलब नहीं है. द अकाउंट जस्ट नीड्स टू बी 1 year old विद बिजनेस होम बिजनेस ट्रांजैक्शंस, यानी कि आपकी जो है उस 1 साल में 10 लाख 20 लाख 25 लाख की जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो होती रही हूँ. आगे पीछे जो है वो इतने पैसे होते रहे हूँ. ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल की करोड़ों की ही आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए. बस ये है कि आपका अकाउंट एक्टिव है, आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं और इतनी अमाउंट की हो रही हैं, यानी बड़ी अमाउंट की, हज़ारों की नहीं, आपकी लाखों की जो है वो ट्रांजेक्शन्स होती रही हैं. नो वन ईयर अकाउंट. तो इफ़ यू डोंट हैव अ 1 year old अकाउंट तो आप जो है वो मैनेज एटलीस्ट अ स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट ऑफ 6 month. अगर आपका 1 year अकाउंट पुराना नहीं है तो आप कोशिश करें कि आप 6 month मस्ट लाजमी है कि आप 6 month बैंक स्टेटमेंट जो है वो शो करें. रिफ्यूजल्स बिकॉज ऑफ लैंग्वेज टेस्ट, नो. लैंग्वेज टेस्ट की वजह से जो है वो रिफ्यूजल्स नहीं होते हैं. और अब तो ऐसा हो गया है कि नाउ डेज ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो GT भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया. पहले तो सिर्फ आइट्स की जो है वो ही एक्सेप्ट होता, लेकिन अब GT भी एक्सेप्ट हो रहा है. फाइनेंशियल स्ट्रांग होना ज़रूरी है. बैंक स्टेटमेंट मजबूत होनी चाहिए. व्हाट काउंट्स एज अ गैप एंड व्हाट डजंट. स्टूडेंट्स कहते हैं आई ग्रेजुएटेड इन 2022, वर्क टिल 2025, सो आई हैव अ 5 year गैप. दैट इज़ नॉट अ गैप.
अगर आपने 5 साल काम किया है एंड यू हैव प्रूफ, आपका एक्सपीरियंस लेटर है, आपकी स्लिप्स हैं, आपकी सैलरी सर्टिफिकेट्स हैं, दैट इज़ एक्सेप्टेबल, यानी कि आप काम करते रहे हैं, आपके पास इस चीज़ का प्रूफ है, तो आपका ये जो है गैप नहीं है, ये आपका गैप नहीं कहलाता है। अ रियल गैप इज़ जब आपने इतना अरसा कुछ नहीं किया और फारिग बैठे रहे हो, यानी आपका 5 ईयर्स का गैप है, तो आपने उस 5 साल में कुछ भी नहीं किया, आप फारिग बैठे रहे हैं। तो इशू जो है वो यहाँ पे होता है, ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है। इसके लिए आपको फिर कुछ और कंडीशंस होती हैं, वो करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप उन 5 साल में काम करते रहे हैं एंड यू हैव प्रूफ्स ऑफ योर जॉब, तो आपके पास प्रूफ्स लेटर हैं, आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है, आपके पास सैलरी सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो आपके लिए कोई गैप इशू नहीं है और आपके पास वो गैप जो है वो गैप भी नहीं कहलाया जाता। इफ़ यू हैव डॉक्यूमेंट्स, डोंट स्ट्रेस, कीप द प्रूफ, एक्सपीरियंस लेटर्स, पे स्लिप्स, इट विल एक्सेप्टेबल। Follow those facts, then apply. If your financials are strong plus your gap is explained with documents, you should definitely apply for Australia. इसके अलावा जो है we will discuss IELTS, PTE, expenses, documents, bank statement, work condition, intakes and medical test. इसके अलावा जो है हम इन सब चीज़ों पे भी बात करेंगे। आइट्स पीटी की बात की जाए तो इसमें हमारे पास आइट्स और पीटीई का जो एक्सपेंस है वो 70 से 80 हज़ार का आता है। कंसल्टेंट चार्जेस आपको जो है वो 50 से 1 लाख तक पड़ते हैं। जीटीई डॉक्यूमेंट्स पे जो है वो आपको 30 से 40 हज़ार जो है वो आपको उस पर पड़ जाते हैं। कुछ कंसल्टेंट जो है वो खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं और खुद प्रिपेयर करना, अगर आप खुद ही प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपके 30 से 40 हज़ार लग सकते हैं। यूनिवर्सिटी फ़ी पर सेमेस्टर कितनी होनी चाहिए? यूनिवर्सिटी फ़ी पर सेमेस्टर 12 के डॉलर्स टू 15 के ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स जो है वो होना चाहिए, और ये भी डिपेंड्स करती है यूनिवर्सिटी पे और कोर्स पे। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो 1500 टू 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। बायोमेट्रिक और प्लस मेडिकल जो है वो आपको 40 टू 50 के का जो है वो ये इजीली पड़ जाता है। वीज़ा चार्जेस क्या होती हैं? वीज़ा चार्जेस जो हैं वो आपके 1600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हैं आपके वीज़ा चार्जेस। इफ़ यू अप्लाई वीज़ा, आपकी जो है वो इतना आपको एक्सपेंस पड़ेगा। बैंक स्टेटमेंट आपकी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि आपकी जो है वो पहले तो 1 ईयर की होनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी 1 ईयर की नहीं है तो आपकी 6 मंथ्स की लाजमी होनी चाहिए। और उसमें भी आपके जो है वो, ताकि आप जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी शो कर सकें। आइट्स की बात करें तो बैचलर्स के लिए आइट्स के 6.5 बैंड्स, नो लेस देन 6, इतने आपको रिक्वायर्ड होते हैं। और मास्टर की बात करें तो 7 बैंड्स, नो लेस देन 6.5 आपको ये रिक्वायर होता है। वर्क कंडीशंस की वहाँ पे बात की जाए तो बैचलर्स और मास्टर्स के लिए दोनों के लिए ही कोई आपके पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। 20 आवर्स पर वीक जो है इसमें होते हैं। If you talk about intakes, तो for bachelor's and master both have the same intakes. सितंबर intake है, फरवरी intake है, अक्टूबर intake है, मार्च और जुलाई intake है। मेडिकल टेस्ट बैचलर्स और मास्टर्स दोनों ही के लिए आपके लिए जो है वो मस्ट होता है, उसमें आपका टीबी टेस्ट होता है, ठीक है। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स आपकी जो है वो आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं? डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, इसमें आपको पासपोर्ट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होते हैं, इंग्लिश प्रोफेंसी सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होता है, और जो है आपको एसओपी रिक्वायर्ड होता है, जीटीई रिक्वायर्ड होता है, एक्सपीरियंस लेटर रिक्वायर्ड होता है अगर आपका गैप था। और बैचलर्स एंड मास्टर्स दोनों के लिए ही सेम है, बट मास्टर ऑल्सो रिक्वायर 2 रिकमेंडेशन लेटर। एम्बेसी रिक्वायरमेंट की बात करें तो उसमें आपको क्या चाहिए होता है? उसमें आपको चाहिए होता है पासपोर्ट, ठीक है। पासपोर्ट के अलावा आपको उसमें एजुकेशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जो मस्ट बी अटेस्टेड बाय IBCC एंड मोफा। 2 वाइट बैकग्राउंड पिक्चर्स चाहिए होती हैं। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है आपको। पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड चाहिए होते हैं। फ्लाइट रिजर्वेशन चाहिए होती है। होटल रिजर्वेशन चाहिए होती है। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होती है, FRC, जिस पे मैंने पहले भी आपको बहुत दफ़ा ही इसलिए बताया कि FIRC आपको किस तरह और कहाँ से चाहिए होता है। बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होती है। बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होती है। यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नेम बता देती हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी, चार्ल्स स्टर्ट यूनिवर्सिटी है, एडिथ कोवन यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी है, रिमिट यूनिवर्सिटी है, ग्रिफ्ट यूनिवर्सिटी है,
the University of Western Australia, the University of South Australia, Swinburne University of Technology, Deakin University Australia, और लाट्रोब यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न क्वींसलैंड, काफ़ी सारी इसके अलावा भी जो हैं ऑस्ट्रेलिया की जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ हैं. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.